कर लेना इसे। चलिए एक बार समझ लेते हैं। प्रश्न क्या था कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के आधार पर आ जाएगा √2, √3, √7। तो अगर आप √5 पर के जो बेस देख लेते हैं तो आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। तो कह रहा है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसे उल्टा मान लेते हैं उसके। यदि संभव हो तो माना √1 क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय नहीं है बल्कि मान लिया कि हम लोग क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, उन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही होती है परिमेय संख्या है। देखिए इसका मतलब कि √5 परिमेय संख्या को मान लें उल्टा, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए देखिए अगर हम √5 एक परिमेय संख्या मान लें तो इसलिए √5 = p/q। इसका मतलब √5 p/q के रूप में है, तो ये √5 = p/q। ये क्या होता है, एक वहाँ पर शर्त होता है परिमेय संख्याओं का, जहाँ p/q पूर्णांक q ≠ 0 तथा p/q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और पता है तुम लोगों की जिन संख्याओं में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो संख्याएं क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं। हाँ, यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इसे वर्ग करने पर वर्ग करते हैं। क्या होगा, यहाँ √5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो लोगों को पता है कि √5 का वर्ग करेंगे तो रूट है तो खुला हो जाएगा, या अगर खुला नहीं करेंगे तो 50-25 होगा रूट में। और 5 का जो होता है वर्गमूल क्या निकलता है, 5। वही यहाँ पर हम लोग 5 लिख दिए। तो दोनों तरफ किए हैं तो इधर हो गया 5, तो p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 5q² = p²। यहाँ पर शर्त होता है परिमेय 1.3 में, यहाँ पर 5 जो है p² क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्योंकि 5 यहाँ गुणा में है, इधर डिवाइड होगा ना, तो 5 p² विभाजित कर रहा है तो क्या होगा, 5 p को भी विभाजित करेगा। माना p = 5m, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है। क्योंकि p के मान को क्या करने पर, 5q² = p² में रखने पर, यहाँ p के मान क्या आया है, 5m। हम लोग के यहाँ पर है समीकरण जो पहले आया था 5q² = p², तो p की जगह पर रखेंगे हम लोग 5m, तो 5m लगा दिए k² है, तो 5q² = 25 हो जाएगा, 25 और m²। यहाँ 5 क्या कर रहा है, इसको कैंसिल कर रहा है 5 टाइम्स में, q² = 5m²। फिर उस वही स्टेप जो हम लोग पहले चले थे, 5q² क्या कर रहा है, विभाजित करता है। यहाँ पर देखिए, और m का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, तो 5q² को विभाजित करता है, इसलिए परिमेय 1.3 के द्वारा 5q को विभाजित करेगा। अतः p और q में कम से कम एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, वो 5 है। परंतु p और q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या नहीं हो सकता, कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 p और q में। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में कर लो। इसी के आधार पर आप लोग सिद्ध करके लाइएगा। कौन कौन, √3। इसी के लैंग्वेज बस इसमें देखना है स्टेप, √3, √2, √7, ये 3 सिद्ध करके लाइएगा। एग्जाम में 2 नंबर का बार आई है।